नमस्कार विद्यार्थियों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे थे। गत वीडियो से आगे हम प्रारंभ कर रहे हैं। आगे की कथा इस प्रकार से है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ततः प्रविशति मृगानुसारी सशर चापहस्तो राजा रथेन सुतश्च। उसके बाद जो मंच है उसके ऊपर प्रवेश करता है मृगानुसारी, मृग का अनुसरण करते हुए, सशर चापहस्तो, हाथ में धनुष और बाण लिए हुए राजा, रथ के ऊपर बैठा हुआ राजा, और सूत मतलब सारथी जो रथ को चलाने वाला है उसका प्रवेश होता है। सूत सारथी कहता है राजा से, राजानम मृगम च अवलोक्य, राजा को और मृग को देख करके वो कह रहा है, आयुष्मन, हे आयुष्मन, कृष्ण सारे ददत चक्षुस्त्वयि चादिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामेव पिनाकिनम। राजा और मृग को जब वो देख रहा है वो सारथी, तो वो उनसे कह रहा है, कृष्ण सारे ददत कृष्ण सार नामक जो ये मृग है, ये मृग का एक विशेष प्रकार होता है। तो कृष्ण सार जो ये मृग है इसके ऊपर अधिज्य कार्मुके, अपने बाण को चढ़ाए हुए, त्वयि तुम पर, चक्षु ददत, चक्षु को देता हुआ मतलब नेत्र डालता हुआ, दृष्टि डालता हुआ मैं, मृगानुसारिणम साक्षात, मृग का पीछा करने वाले साक्षात, पिनाकिनम एव पश्यामी, मानो पिनाकी को, पिनाकी भगवान शिव को, एव पश्यामी मानो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। कि जब मैं कृष्णसार मृग के ऊपर धनुष चढ़ाए हुए आपको देखता हूँ, आप दोनों को जब मैं एक साथ देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मृग का रूप धारण किए हुए यक्ष और उसके पीछे पीछे भागने वाले भगवान शिव को मैं एक साथ देख रहा हूँ। यहाँ पर जो एक संकेत उन्होंने किया है वो एक पौराणिक कथा है शिव की, कि दक्ष प्रजापति का, जब दक्ष प्रजापति जो सती के पिता थे, सती जो शिव की पत्नी थी, दक्ष प्रजापति अपने जामाता शिव को पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में उन्होंने अपनी पुत्री और दामाद दोनों को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को ये ज्ञात हुआ कि उनके पिता एक यज्ञ कर रहे हैं, एक विशाल यज्ञ कर रहे हैं जिसमें उन्होंने सभी को आमंत्रित कर रखा है लेकिन हमें आमंत्रित नहीं कर रखा है, तो सती वहां पर जाने को आतुर हुई। शिव ने उन्हें मना भी किया कि बिना बुलाए अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती ने उनकी बात को नहीं माना और उन्होंने कहा कि नहीं, आपका अपमान हुआ है तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। सती वहां गई और वहां जाकर के जब उन्होंने पूछा तो दक्ष से भी वो अपमानित हुई और फिर उन्होंने वहां पर जो यज्ञ का जो कुंड था उसमें सती ने प्रवेश कर लिया, अपने आप को हवन कर दिया। और जब शिव को ये पता लगा तो शिव बहुत क्रोधित होकर के आए और शिव ने आकर के दक्ष को मारने के लिए वो उसके पीछे गए। तो जब वो दक्ष के पीछे उनके वध के लिए जा रहे थे तो दक्ष ने मृग का रूप धारण किया उनसे बचने के लिए, और शिव का जो एक धनुष है जिसका नाम पिनाक है, जिसके कारण उनको पिनाकी कहा जाता है, शिव जी ने अपना वो धनुष उठाया और उस धनुष से वो यक्ष का पीछा करते रहे और पीछा करते करते अंत में उन्होंने दक्ष का सिर उससे काट डाला। तो इस कथा का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है सारथी के द्वारा कि जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ, दुष्यंत से कह रहा है कि हे महाराज, जब मैं आपको देख रहा हूँ कि आप जा रहे हैं और आपके आगे एक हिरण भाग रहा है, आप उस हिरण को मारने जा रहे हैं, तो मैं आपको उसी प्रकार से देख रहा हूँ जैसे आप शिव हैं और वो जो हिरण है वो यक्ष है जिसने हिरण का रूप धारण किया था और उसके पीछे पीछे आप जा रहे हैं। तो इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर उन्होंने बताते हुए एक पौराणिक जो कथा है उसका भी संकेत यहाँ पर उन्होंने किया है। राजा सूत दूरम अमुना सारंगेन वयम आकृष्टः। राजा कहता है कि सूत, हे सारथी, इस हिरण के द्वारा हम बहुत दूर तक ले जाए गए हैं, ये बहुत दूर तक हमको लेकर के आ गया है। अयम पुनरिदानीमपि, और फिर यह भी देखो। और ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है कि किस तरह से किसी पशु का सुंदर वर्णन किया जा सकता है। ग्रीवाभंगाभिरामम मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम दर्भैर्धावलीड़ै श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः कीर्ण वर्तमा
अशोदग्र उपलतत्वाद वियति बहुतरम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति। राजा कह रहे हैं सारथी से कि हे सारथी देखो, अनुपतति स्यंदने, अनुपतति जो पीछे आ रहा है, ऐसे स्यंदन, स्यंदन कहते हैं रथ को, ऐसे स्यंदन पर, ऐसे रथ पर मुहुः बार बार ग्रीवा भंगा अभिरामम, ग्रीवा गर्दन को, भंगा, भंग का मतलब तोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर तोड़ना अर्थ नहीं है, यहाँ पर अर्थ है उसको मोड़ने के कारण, अभिरामम जो सुंदर दिखाई दे रहा है। बद्ध दृष्टि, एक टक दृष्टि वाला, अपलक दृष्टि वाला, शर पतन भयात, शर के, बाण के, पतन लगने के, भयात भय से, डर से, भूयसा बहुत अधिक, पश्च अर्धेन अपने पश्च पीछे के आधे भाग को, पूर्व कायम आगे की काया में, आगे के शरीर में, प्रविष्टः प्रवेश कराया हुआ सा, श्रम विवृत मुख भ्रंशिबी, श्रम के कारण, थकान के कारण, विवृत खुले हुए मुख से, भ्रंशिबी गिरने वाले, अर्धाव लीड़ई आधे चबाए हुए, दर्भई कुशों से, कीर्ण वर्तमा जिसका वर्तमान, जिसका मार्ग कीर्ण व्याकुल हो गया है, भर गया है, उदग्र प्लुतत्वात्, उदग्र ऊपर की ओर उछलने के कारण, वियति आकाश में, बहुतरम बहुत अधिक देर, पूर्व्याम धरती पर, स्तोकम थोड़ा सा, प्रयाति ठहरता है, इति पश्य यह तुम देखो। यहाँ पर राजा ने उस हिरण का वर्णन किया है जो राजा के आगे आगे भाग रहा है, राजा जिसके शिकार के लिए जा रहे हैं। क्योंकि उस हिरण को ये पता है, उसे ये ज्ञात है कि उसका शिकार किया जाएगा, तो वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए भाग रहा है, और शिकार करने वाला जो है वो उसके पीछे आ रहा है। तो जब हम किसी से बच करके भागते हैं तो सिर्फ आगे ही नहीं भागते हैं, बल्कि हम पीछे भी ये देखते हुए जाएंगे कि जो पीछे हमारा पीछा करने वाला है, जो पीछे आने वाला है, वो उससे हमारी दूरी कितनी रह गई है, क्या वो हमारे निकट आ चुका है या क्या हम उससे आगे बढ़ चुके हैं। तो उसी तरह से वो जो हिरण है उसने अपनी एकटक दृष्टि किसके ऊपर लगाई हुई है, उसके पीछे जो राजा का रथ आ रहा है उसके ऊपर उसने दृष्टि लगाई हुई है, और पीछे जो रथ आ रहा है उसको देखने के लिए उसको अपनी जो गर्दन है, ग्रीवा है, उसको पीछे करना पड़ रहा है। तो उससे वो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। आप सुन करके, आप पढ़ करके, कालिदास की एक विशेषता है, और ये किसी भी अच्छे रचनाकार की विशेषता है कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, बल्कि हम अपने सामने उसको चित्रित होते हुए देख सकते हैं, हमें एक चित्र सा सामने दिखाई देने लगता है। तो हम भी इस समय एक चित्र हमारे सामने देख सकते हैं कि एक हिरण भाग रहा है और अपने पीछे आने वाले रथ के ऊपर उसने अपनी दृष्टि को बांध रखा है, गर्दन उसकी पीछे मुड़ी हुई है, इससे वो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। और जब किसी पशु को आपने भागते हुए यदि देखा हो, यदि नहीं देखा है तो आप गौर कीजिएगा कि जब पशु कोई बहुत तेज गति से भागता है तो उसका जो पीछे वाला शरीर है, पीछे के दो पैरों वाला जो शरीर है, वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है और आगे का जो शरीर है वो फूल जाता है, क्योंकि सांस तेज हो जाती है तो आगे का जो शरीर है वो फूल जाता है। लेकिन कवि ने इतनी सुंदर कल्पना इसकी की है कि ऐसा लग रहा है कि उस हिरण को ये लग रहा है कि मेरे बाण लग जाएगा, और बाण कहाँ लगेगा, क्योंकि पीछे से रथ आ रहा है, तो बाण कहाँ लगेगा, पीछे वाले शरीर में लगेगा। तो उसने अपने पीछे वाले शरीर को आगे की तरफ बचा लिया है। जैसे हम अपने आप को बचाने के लिए अगर ऊपर से कुछ आता है तो हम अपने सिर को नीचे कर लेते हैं, कोई हाथ पे कुछ गिरता है तो हाथ को समेट लेते हैं, उसी तरह से उसने क्या किया है कि अपने पीछे वाले शरीर को आगे के भाग में प्रवेश करा लिया। ये सिर्फ कल्पना है कवि की, बहुत सटीक कल्पना है। फिर उन्होंने बताया कि उसके मुख से, क्योंकि जब ये हिरण जंगल में खड़ा होगा तो आपने देखा होगा कि पशुओं की आदत होती है कि वो कहीं झुंड बना के बैठे होते हैं, खड़े होते हैं और घास चरते रहते हैं। तो उसने अपने जो घास चर रखी थी, अचानक से जब रथ उसके पीछे लगा तो उसके मुंह में वो घास थी, वो दर्भ उसके मुंह में थी, जो कुछ चबी थी और कुछ नहीं चबी थी। वो वैसे के वैसे भागने लगा, और जब वो भाग रहा है, जब हम बहुत तेज गति से भागते हैं तो हमारी हाफनी आने लग जाती है और हमारा मुंह खुल जाता है। पशुओं के साथ भी ऐसा ही होता है। तो उसका मुंह खुल गया है, और उसके मुंह के खुलने से उसके मुंह में जो वो कुछ
दर्भ रह गई थी, कुछ घास रह गई थी, वो घास धीरे 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 उसके भागते भागते गिरती जा रही है। तो उसके जो मार्ग है, जिस रास्ते से वो जा रहा है, उस रास्ते पर वो दर्भ गिरती जा रही है। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि हिरण, क्योंकि बहुत तेज गति से हिरण भागते हैं, तो जब वो भागते हैं तो उछल उछल करके भागते हैं, वो एक जंप सा लगाते हैं, तो वो पैर टिकाता है और फिर एक लंबा जंप लगाता है, एक लंबी कूद करता है। तो ऐसा लग रहा है कि वो धरती पर तो बहुत कम रुकता है, क्योंकि उसने धरती पर अपने पैर रखे और फिर उछाल मारी, फिर पैर रखे फिर उछाल मारी। तो ज्यादा समय वो रहता है आकाश में और बहुत कम समय वो धरती पर ठहर पाता है। इस प्रकार से तुम देखो। तो अपने आगे चलने वाले उस हिरण का बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर राजा ने किया है। वर्णन तो महाकवि कालिदास का है, लेकिन कहा जाएगा यहाँ पर राजा के द्वारा कराया गया है, तो राजा नहीं किया है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट श्लोक भी है, तो एक बार इसको फिर से देख लें। अनुपतति स्यंदने, अपने पीछे दौड़ते हुए, अपने पीछे आते हुए रथ पर, मुहु बार बार, ग्रीवा भंगाभिरामम, गर्दन को मोड़ने के कारण सुंदर, बद्ध दृष्टि ही, बंधी हुई दृष्टि वाला, शरपत पतन भयात, बाण लगने के डर से, भूयसा बहुत अधिक, पश्चार्धेन, पीछे के आधे भाग को, पूर्व कायम प्रविष्ट, आगे के शरीर में प्रविष्ट कराया हुआ, श्रम विवृत मुख भ्रंशी भी, थकान के कारण खुले हुए मुख से गिरने वाले, अर्धावलीड़ई, आधे चबाए हुए, दर्भई, कुशों से, कीर्ण वर्तमा, जिसका मार्ग व्याप्त हो गया है, उदग्र प्लुतत्वात्, ऊपर की तरफ उछलने के कारण, वियति बहुतरम, आकाश में बहुत अधिक, ऊर्व्याम स्तोकम, और धरती पर बहुत कम प्रयाति ठहरता है। इति पश्य, इस प्रकार से इसको देखो। फिर राजा कहते हैं, तदेश कथम अनुपतत एव में प्रयत्न प्रेक्षणीय संवृतः। तो ये अचानक से, हम इसके पीछे पीछे आ रहे थे, फिर अचानक से ये प्रयत्न पूर्वक देखने योग्य कैसे हो गया, मतलब ये दूरी कैसे हो गई है कि अभी आसानी से दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो सारथी इसका उत्तर देता है, आयुष्मन उद्घातिनी भूमिति मया रश्मि संयमनात् रथस्य मंदीकृतो वेगः, कि आयुष्मन ये जो भूमि थी थोड़ी सी उबड़ खाबड़ थी, तो मैंने लगाम को खींच दिया और इसलिए रथ का जो वेग है वो थोड़ा सा कम हो गया है। तेन मृग एष विप्रकृष्टांतरः संवृतः, इसलिए ये जो हिरण था वो आपसे थोड़ा सा दूर हो गया है। संप्रति समदेश वर्तिनः ते न दुरासदो भविष्यति, और अब क्योंकि समान देश है, समतल भूमि है, इसलिए ये आपके लिए दुर्लभ नहीं होगा, आप आसानी से इसको पकड़ लेंगे। राजा तेन ही मुच्यंताम भीष्वः, तो फिर ये जो लगाम है इसको ढीला करो। सूत यद आज्ञा पयते आयुष्मान, जैसी आपकी आज्ञा। रथ वेगम निरूप्य, रथ के वेग का निरूपण करके, अभिनय करके, जैसे कि रथ को तेज कर दिया है, इस प्रकार से वो अभिनय करके कहता है, आयुष्मान पश्य पश्य, हे आयुष्मान देखो देखो। तो सारथी कह रहा है, आयुष्मान पश्य पश्य, आयुष्मान देखिए देखिए। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया, निष्कंप चामर शिखा निभृतो ऊर्ध्वकर्णः, आत्मोद्धतै अपि रजोभि अलंघनीया, धावन्ति अमी मृग जव अक्षमया एव रथ्यः। अभी राजा ने हिरण का वर्णन किया था, और इस श्लोक में सारथी जो रथ के घोड़े हैं उन घोड़ों का वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहा है सारथी, रश्मिषु मुक्तेषु, रश्मि के, रश्मि का तात्पर्य यहाँ पर वो लगाम है जो घोड़ों पर लगाई हुई है, लगाम के, रस्सियों के, मुक्तेषु छोड़ देने पर, उनको ढीली कर देने पर, निरायत पूर्व काया, अपने पूर्व काया, वही जैसे हिरण के वर्णन में थी, अपने आगे के शरीर को निरायत, चौड़ा करके, विस्तृत करके, निष्कंप चामर शिखा, अपनी चामर शिखा को, जिसकी चामर शिखा निष्कंप हो गई है, बिल्कुल हिल डुल नहीं रही है, निभृतो ऊर्ध्व करना, जो कान हैं वो बिल्कुल निश्चल हो गए हैं और खड़े हो गए हैं ऊपर की तरफ, आत्मोद्धते, अपने द्वारा उड़ाई हुई भी, रजो भी, रज के द्वारा, धूल के द्वारा, अलंघनीय, जो अलंघनीय है, मतलब जो धूल स्वयं उन्होंने उड़ाई है उसका वो धूल भी उनको स्पर्श नहीं कर पा रही है, ऐसे अमीरथ्यः, ये रथ के घोड़े, मृग जव अक्षमया एव, मृग के, हिरण के जव गति को
अक्षमया असहन करने के कारण इव धावंती मानो दौड़ रहे हैं। यहाँ पर रथ के घोड़ों का वर्णन करते हुए सारथी ने कहा है कि मैंने क्योंकि लगाम छोड़ दी है, लगाम छोड़ दी है इसका मतलब घोड़ों को ये स्वतंत्रता दे दी है कि वो अपने पूरे वेग से दौड़ सकते हैं। तो जब वो अपने पूरे वेग से दौड़ रहे हैं तो उन्होंने अपने आगे के शरीर को विस्तृत कर लिया है, चौड़ा कर लिया है। उनकी जो चामर शिखा है, आपने घोड़ों को देखा है, घोड़ों की सिर से गर्दन के पीछे के हिस्से पर एक प्रकार की बालों की एक लाइन होती है, एक पंक्ति होती है, और उस पंक्ति को चामर शिखा कहा जाता है। जब वो दौड़ते हैं तो वो जो उनके बाल होते हैं वो सीधे खड़े हो जाते हैं, तो वो जो चामर शिखा है वो निष्कंप हो गई है, बिल्कुल कंपन से रहित हो गई है, स्थिर हो गई है। निभृतो ऊर्ध्व कर्णः, और जो कान है वो भी, क्योंकि वो दौड़ रहे हैं तो बड़े बड़े जो घोड़ों के कान होते हैं वो भी निश्चल हो जाते हैं, ऊपर की तरफ खड़े हो जाते हैं, तो उनके जो कान हैं वो भी सीधे खड़े हो गए हैं। आत्मोदते अपि रजोभी, और क्योंकि घोड़े भाग रहे हैं, जंगल है, मिट्टी है, तो जब घोड़े भागेंगे तो उनके पैरों से मिट्टी उड़ेगी और मिट्टी उड़ करके वापस से नीचे गिरेगी। तो जब वो किसी मिट्टी से मिट्टी पर उनका पैर पड़ता है, मिट्टी उड़ती है, और वो मिट्टी तुरंत, क्योंकि मिट्टी का उड़ना और उसका गिरना इसका इतना कम समय होता है कि तुरंत वो गिरकर नीचे जब गिरेगी तो घोड़ों को ही स्पर्श करेगी, लेकिन उन घोड़ों की गति इतनी तीव्र है कि वो मिट्टी नीचे गिरेगी तब तक वो घोड़े उस स्थान से आगे बढ़ चुके होते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये जो बताया है ये उनकी गति को बताने के लिए बताया है कि अपने द्वारा उड़ाई हुई धूल से भी जो लंघनीय नहीं है, उनके द्वारा उड़ाई हुई धूल भी जिनको स्पर्श नहीं कर पाती है, ऐसे ये रथ के घोड़े जो इतनी तेज गति से दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं? मानो ये हिरण की गति को सहन नहीं कर पा रहे हैं। जब हम किसी प्रतियोगिता में होते हैं, कोई प्रतियोगी हमारे साथ होता है और वो हमसे आगे भाग रहा होता है, तो हमारा पूरा लक्ष्य ये होता है कि हमें उस गति से या उससे भी तेज गति से हमको आगे भागना है। तो यहाँ भी यही उन्होंने वर्णन किया है कि ये जो रथ के घोड़े हैं ये इस कारण से इतनी तेज गति से भाग रहे हैं मानो वे उसका हिरण की जो गति है उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं।